हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो हमारी जो सीरीज़ है वो इंडियन ज्योग्राफी की चल रही है और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, भारत की सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो जहां हमारी लास्ट की क्लासेस ख़त्म हुई थी नदियों के बारे में, नदियों से, तो वहीं नदियों से ही रिलेटेड ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं और आज इस चैप्टर का पार्ट 1 है और कुछ और नदियों की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, जैसे सिंचाई क्या होती है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है। सिंचाई क्या होती है, हम जानते हैं कि भारत में कृषि पर काफ़ी जोर दिया जाता है। भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि पर आधारित है, तो इस वजह से भारत में कृषि की काफ़ी महत्ता है। और कृषि जो है, भारत की कृषि जो है वो वर्षा पर निर्भर होती है, लेकिन धीरे धीरे कृषि की नियमितताओं को बरकरार रखने के लिए हमें उससे सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं बारिश कम हुई, कहीं बारिश ज़्यादा हुई, या फिर कहीं किसी साल सूखा पड़ गया, वर्षा का असमान वितरण, किसी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश हो रही, किसी क्षेत्र में कम, और कोई क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में फसलों की जो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ताकि फसल अच्छे तरीके से, नियमित तरीके से हो सके और भारतीयों को आसानी से खाद्य आपूर्ति हो सके, इस वजह से क्या किया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई। यानी कि यदि बारिश का असमान वितरण है, बारिश कहीं कम हो रही है और वहाँ पे पौधों को जल की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, उन पौधों में सिंचाई करते हैं। नदी, नहर, कुआं, तालाब और बहुत सारे आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियली फॉर्म में हम क्या करते हैं, और खेतों में सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई वही है कि कृषि की नियमितता और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए खेतों में हम कृत्रिम रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, उसे ही सिंचाई कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि वर्षा के असमान वितरण या जो किसी क्षेत्रों में सूखा पड़ने की वजह से, या भी और भी कई कारण हैं जिस वजह से फसलों को उनके नियमित तौर पर उन्हें जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से मानव कृत्रिम रूप से जलाशयों का निर्माण करते हैं और उससे क्या करते हैं, फसलों को जल की आपूर्ति कराते हैं, वही सिंचाई कहलाती है। तो सिंचाई को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है लघु सिंचाई। लघु सिंचाई जो है 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई ही लघु सिंचाई कहलाती है। और 2000 हेक्टेयर से कम की सिंचाई कैसे हो जाती है, जो तालाब है, हैंडपंप है, तो इन सबों की मदद से क्या होता है, लघु सिंचाई की जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई लघु सिंचाई के माध्यम से ही की जाती है। लगभग 62% जो है वो लघु सिंचाई के माध्यम से भारत में सिंचाई की जाती है। दूसरी है मध्यम सिंचाई। मध्यम सिंचाई में मतलब वैसी सिंचाई जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर वाले क्षेत्र में सिंचाई की जाती हो जिस सुविधा के माध्यम से, तो उसे हम मध्यम सिंचाई कहते हैं। वृहद सिंचाई, अगर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई किसी माध्यम से की जाती है तो उसे वृहद सिंचाई कह सकते हैं। तो जहाँ लघु सिंचाई नहर, हैंडपंप, कुआं, तालाब आदि से की जाती, तो वहीं मध्यम सिंचाई हम नदियों के माध्यम से की जाती है। और वहीं अगर बृहद सिंचाई देखा जाए तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं यानी कि डैम बना के की जाती है, क्योंकि बहुबृहद सिंचाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे सिंचाई की जाती है, जिस वजह से जल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए बृहद सिंचाई जो है, बृहद सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो नदियों के जल को रोक लिया जाता है किसी बड़े क्षेत्र में और उस क्षेत्र में डैम का निर्माण किया जाता है। अब इसे बहुउद्देशीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति, सबसे पहले तो सिंचाई। दूसरी चीज़ कि कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते हैं नदियों में ज़्यादा वर्षा की वजह से, तो उन बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जल को किसी एक जगह पर रोक लिया जाता है।
तीसरी चीज़ कि बड़े बड़े डैम बनने की वजह से वहाँ पे फिशरीज़ यानी कि मछली उत्पादन हो सकती है। तीसरी चीज़ वहाँ पे टूरिज्म क्षेत्र यानी कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो यानी कि डैम बनाने से एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं, कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो जाता है ये। तो इसी वजह से इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत में बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई और कौन कौन से डैम इसके तहत किस किस नदियों के बारे में, किस किस नदियों में बनाए गए, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे और बाकी जो बचे हुए डैम्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना। ये जो है इसकी शुरुआत की गई 1948 में और स्वतंत्र भारत की ये पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। और ये जो है अमेरिका के टेनेसी नदी के आधार पे, उसके बेसिस पे बनाई गई। दूसरी चीज़ है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए, एक भाखड़ा और एक नांगल। भाखड़ा जो है, भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, जबकि नांगल बांध जो है वो बनाया गया पंजाब में। तो ये जो है सतलज नदी पे बनाया गया था। और उसके बाद भाखड़ा बांध जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है, जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर। आगे है रिहंद परियोजना। जो रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पे बनाई गई और रिहंद नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। और इसी बांध के पीछे जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम की एक आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। आगे पढ़ते हैं गंडक परियोजना के बारे में। ये क्या है कि बिहार और यूपी ने संयुक्त रूप से दोनों ने मिलके इस परियोजना पे काम किया है, इस परियोजना का निर्माण किया है। उसके बाद आते हैं हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर बनाया गया है और ये जो है सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा डैम है हीराकुंड डैम। अब आते हैं कोशी परियोजना पे। तो कोशी परियोजना जो है, कोशी नदी जो है वो बिहार में स्थित है और ये परियोजना भी बिहार में बनाई गई है और ये परियोजना बिहार में नेपाल की मदद से बनाई गई है। और हम जानते हैं कि कोशी नदी के बहाव के, वर्षा के दिनों में कोशी नदी में जल बहाव के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा ही बाढ़ आती है और इस वजह से कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। 7वें नंबर पे आते हैं इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना। तो क्या हुआ कि रावी और व्यास के नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है इस परियोजना के माध्यम से। और मुख्यतः अगर किस नदी पे स्थित है तो हम बोलेंगे सतलज नदी पे। और इसी पर विश्व की जो सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर, वह यहीं पे बनाई गई, इंदिरा नहर यहीं पे बनाई गई है। अब आगे आते हैं चंबल परियोजना। चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, जैसा कि हमने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा था। चंबल यमुना की सहायक नदी है और ये जो है इसके तहत, इस परियोजना के तहत, चंबल परियोजना के तहत 3 डैम बनाए गए। और कहाँ कहाँ बनाया गया? गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में बनाया गया, वहीं राणा प्रताप सागर डैम जो है वो राजस्थान में बनाया गया और जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में बनाया गया। अब आगे देखते हैं नागार्जुन परियोजना। तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। और आगे तुंगभद्रा परियोजना, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के सहयोग से बनाया गया है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा में। तो ये जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना, दोनों ने मिलकर इस पे काम किया है। आगे बढ़ते हैं मयूराक्षी परियोजना। ये झारखंड के मयूराक्षी नदी पर स्थित है और इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। और मयूराक्षी नदी पे एक बहुत ही झारखंड के दुमका में बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जिसे हिजला मेला कहते हैं, वो इसी नदी के किनारे में लगता है। अब आते हैं श्रावती परियोजना। जो श्रावती नदी पर हम जानते हैं जोग या गरसोपा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, तो यहीं पे बनाई गई है और कर्नाटका में स्थित है श्रावती नदी पे। तो इसको एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं। बाकी के जो नदी घाटी की परियोजनाएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सिंचाई। तो कृषि की नियमितता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से जल की आपूर्ति खेतों में सुनिश्चित करना ही सिंचाई है।
और सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भारत जो है पहले जो थी भारत की कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन नियमित खाद्य आपूर्ति के लिए, ताकि भारत में अनाज की कमी ना हो, फसलों की कमी ना हो, तो ज़रूरत पड़ी कि नियमित तौर पर खेती की जाए। और वर्षा का हर क्षेत्र में असमान वितरण है, कहीं ज़्यादा वर्षा होती है तो कहीं कम वर्षा होती है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, और वर्षा काफ़ी कम समय के लिए रहती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इस वजह से क्या होता है कि साल भर खेतों में सिंचाई नहीं की जाती है। इसलिए मानव ने क्या किया कि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली जलाशयों का निर्माण किया, हैंडपम्प बनाए, कुएं बनाए, तालाब, नदी, नहर और बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि डैम्स बनाए, जिसके माध्यम से क्या हो सकता है, खेतों में फसलों को हम अपने आवश्यकता के अनुसार, हम उनके आवश्यकता के अनुसार उसमें सिंचाई कर सकते हैं। हमें इसके लिए वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है, इसे आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं के तहत बांध बनाए जाते हैं जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई के लिए, फिशरीज के लिए, और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसकी पूर्ति के लिए क्या किए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाए जाते हैं। तो जिसके तहत दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बनाई गई, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ये जो है अमेरिका की टेनेसी नदी पे बेस थी, इस पे आधारित थी। दूसरी भाखड़ा नांगल बांध, ये जो है भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश पे, वहीं नांगल बांध जो है वो पंजाब पे स्थित है। और भाखड़ा बांध जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 226 मीटर है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है, और रिहंद नदी पे ये परियोजना बनाई गई। और इस बांध के पीछे जो है वो गोविंद बल्लभ पंत नामक एक कृत्रिम झील बनाया गया। आगे गंडक परियोजना, ये बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है, दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। उसके बाद है हीराकुंड परियोजना, उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर बनाया गया है, और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। कोसी परियोजना, यह कोसी नदी पर स्थित है, जो बिहार में नेपाल के सहयोग से बनाई गई, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना, तो इसके माध्यम से क्या किया गया कि रावी और व्यास के जल को भी सतलज नदी में लाया गया और एक जगह स्टोर किया गया। तो बोल सकते हैं इंदिरा गांधी परियोजना जो है वो सतलज नदी पे बनाया गया, और इसी पर विश्व की सबसे लंबी नहर, सबसे बड़ी कैनाल इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी है, इंदिरा कैनाल बोल सकते हैं, वो बनाई गई है। चंबल परियोजना, चंबल नदी पे बनाई गई। चंबल नदी जो है वो किसकी, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है। तो इसके तहत 3 मुख्यतः डैम बनाया गया। कौन कौन से डैम है? गांधी सागर डैम एमपी में, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में, वहीं जवाहर सागर बांध राजस्थान में बनाया गया। नागार्जुन परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया, और वो किस पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। वहीं तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों की संयुक्त परियोजना है, और ये जो है तुंगभद्रा नदी पे बनाई गई, जो कृष्णा की सहायक नदी है। आगे आते हैं मयूराक्षी परियोजना, झारखंड की मयूराक्षी नदी पे ये परियोजना का निर्माण हुआ, और इसे कैनेडा बांध भी कहते हैं। श्रावती परियोजना, ये श्रावती नदी पर स्थित है, और यहीं पे जोग या गरसोप्पा, इसी नदी पे जोग या गरसोप्पा जो वाटरफॉल है वो है। तो इस प्रकार से जो है आज हमारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और सिंचाई का जो पार्ट 1 खत्म होता है, और कल की क्लास में हम इसके नेक्स्ट नदियों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे ये परियोजनाएं बनाई गई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।